नमस्कार दोस्तों कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच में मामला अभी पूरी तरह से सुलझा नहीं है। आप देख ही रहे हैं, ये जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ था उसको लेकर सरकार कुछ हद तक कार्रवाई भी कर रही है। तो यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन, उनका कहना है कि हमने वादा लिया था सरकार से कि किसी भी प्रोटेस्टर्स के ऊपर एफआईआर नहीं होगा। तो वो मामला तो चल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ आप देख सकते हो राहुल गांधी जी के द्वारा जो डिमांड किया गया था कि अमित शाह का रेजिग्नेशन होना चाहिए, तो अब जो अभिजीत दीपके हैं उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया है ये मांग और कहा है कि जिस तरह से प्रोटेस्ट के ऊपर क्रैकडाउन किया गया था, प्रोटेस्टर्स को मारा गया, पीटा गया, तो उसको देखते हुए अमित शाह के ऑर्डर पर ये सब कुछ हुआ था और इसीलिए होम मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। अब इसी से जुड़ा एक मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। आपने देखा होगा राहुल गांधी जी अभी रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक प्रोटेस्टर को सबके सामने लेकर आते हैं और दिखाते हैं कि देखिए किस तरह से शरीर के ऊपर जो पैलेट गन्स है उसने वॉर किया गया है, और ये मामला काफी गहरा गया। पार्लियामेंट में भी इसको लेकर काफी ज्यादा बताया भी गया। तो क्या है कि मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया और आप देख सकते हो जो खबर आई है कल, pellet gun use legal till rules allowing it held अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो पैलेट गन्स है उसके बारे में क्या कहा है। क्या ये इलीगल है, क्या इसको लेकर कोई रूल्स में चेंज किए जाएंगे, और ये पैलेट गन्स होता क्या है, पुलिस इसका इस्तेमाल क्यों करती है, क्योंकि ये पहली बार मुद्दा उठा नहीं है। अगर आपने देखा होगा कश्मीर में भी इसको लेकर कई बार आवाजें उठी हैं। तो वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, स्टडी आईक्यू पर इस समय गुरु कृपा सेल चल रही है, जिसके तहत हमारे सभी यूपीएससी कोर्सेज के ऊपर 50% का डिस्काउंट तो आपको मिलेगा, साथ ही साथ डबल वैलिडिटी सारे कोर्स पर आपको दी जाएगी। यहाँ पर मेंटरशिप मिलता है रैंकर्स के द्वारा, टेस्ट सीरीज, बहुत सारे फीचर्स। अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, इस पे कॉल कर लीजिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हुआ क्या। कल जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिए गए। किस चीज पर? जो रैपिड एक्शन फोर्स है उन्होंने जो मेटेलिक पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया था, उसी को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और उसी को लेकर कई सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं। अब देखिए मामला सुप्रीम कोर्ट गया कैसे। 20 जुलाई को आप सब जानते हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी और यूथ के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा था जंतर मंतर पर, उन्होंने कहा कि हम संसद की तरफ आगे बढ़ेंगे और सिक्योरिटी फोर्सेज ने प्रोटेस्टर्स को रोकने की कोशिश की कि आपके पास इजाजत नहीं है। और उसी के दौरान यहां पर आरोप लगाया गया रैपिड एक्शन फोर्स के ऊपर कि उनके जो पर्सनल है उन्होंने मेटेलिक पैलेट एम्यूनिशन का इस्तेमाल किया है। बेसिकली जो पैलेट गन है उसका इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से कई डेमोन्स्ट्रेटर्स को गहरी चोट आई है। और इसी इंसिडेंट के बाद अगर आप देखोगे कई सारे प्रोटेस्टर सुप्रीम कोर्ट के पास गए। इनमें से रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर और फॉर्मर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी हैं जिन्होंने पिटीशन को ज्वाइन किया। और उनका मांग क्या है? जो पिटीशनर है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि पूरे देश भर में जो मेटेलिक पैलेट गन्स का इस्तेमाल है सिविलियन क्राउड के ऊपर, इसके ऊपर तुरंत पाबंदी लगानी चाहिए, बैन लगाना चाहिए। साथ ही साथ जो भी विक्टिम्स हैं उनको तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट, कंपनसेशन देना चाहिए। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि ये जो 20 जुलाई को जिस तरह से पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, क्या ये गलत तो नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर जो एविडेंस है, एम्यूनिशन का रिकॉर्ड है, वो सारी चीज़ें भी इकट्ठा करके रखना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए, ताकि इसके बारे में और इन्वेस्टिगेशन हो सके। अब क्वेश्चन ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर कल क्या कहा है। देखिए यहां पर सबसे पहली चीज ये है कि पैलेट गन के इस्तेमाल को इलीगल करार नहीं दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एग्जिस्टिंग रूल्स के हिसाब से कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन के दौरान पैलेट गन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि पार्लियामेंट में तो देखो उन्होंने अभी तक पैलेट गन का इस्तेमाल के ऊपर बैन लगाया नहीं है। एग्जिस्टिंग जो पुलिस रूल्स और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैं वो इसको अभी भी अलाउ करते हैं। तो दैट इज वाई कोर्ट इसमें डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकता। हाँ, अगर रूल्स में कोई कमी है, सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर को यह कहा कि अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम है, इसके रूल से कोई दिक्कत है, आप उसके ऊपर चैलेंज करिए। अगर आप ये कहोगे कि हम कंप्लीटली उसको बैन कर दें तो ये शायद पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही है कि 20 जुलाई को जो भी यहां पर हुआ है, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ नहीं हुआ, तो जो एम्यूनिशन लॉग होता है ना, उसको आपको प्रिजर्व करके रखना है। ये रैपिड एक्शन फोर्स को बोला गया है। अब ये लॉग क्या होता है? बेसिकली ये एंट्री होती है, मतलब यहाँ पर जो सरकार ने पुलिस को जो भी एम्यूनिशन प्रोवाइड किया, कितना क्वांटिटी दिया,
किस टाइम इशू किया गया, कितने क्वांटिटी फायर किए गए, इन सब का रिकॉर्ड होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बोल दिया रैपिड एक्शन फोर्स को कि ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड आप प्रिजर्व करके रखो, कल के डेट में ये मत कहना कि ये गायब हो गया, खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। एंड इसको प्रिजर्व करने से अल्टीमेटली यही होगा कि आगे चलकर अगर इसके बारे में कोई जानकारी लेनी है सुप्रीम कोर्ट को, अगर इन्वेस्टिगेशन करना है कि कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं हुआ है, तो यहाँ पर ये पॉसिबल हो पाएगा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा है कि आपको मेडिकल ट्रीटमेंट देना होगा यहाँ पर जो भी इंजर्ड व्यक्ति हैं। ऑल्दो पिटिशनर की डिमांड थी कि कंपनसेशन भी मिलना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको लेकर नहीं कहा है कि हाँ, मेडिकल जो केयर है वो सरकार दे सकती है। तो दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि ये पैलेट गन्स होते क्या हैं। देखो, पैलेट गन्स सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, बट रिमेंबर इट इज नॉट द सेम एज एयर गन जो कि हम स्पोर्ट्स पे इस्तेमाल करते हैं ना, क्योंकि कई लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्पोर्ट्स वगैरह में जो एयर गन इस्तेमाल होता है क्या ये वही है। नहीं, ये बेसिकली जो शॉट गन होता है ना, उससे फायर किया जाता है। और यहां पर अगर आप देखोगे तो एक जो कार्ट्रिज बेसिकली जो पैलेट होता है, इसके अंदर आपको हंड्रेड्स ऑफ टाइनी मेटेलिक पैलेट्स देखने को मिलेंगे। और जब इसको फायर किया जाता है, एक पैलेट को जब फायर किया जाता है, तो इसमें से ये बर्स्ट हो जाता है, और बर्स्ट होने की वजह से मतलब सैकड़ों की संख्या में बहुत सारे जो पैलेट्स हैं वो एकदम से स्प्रेड हो जाते हैं। और आप समझ सकते हो, अगर एक बार स्प्रेड हुआ तो एक ही व्यक्ति को कई जगह चोटें लग सकती हैं, या फिर आसपास बहुत सारे व्यक्ति हैं उनको एक साथ चोट लग सकती है। तो ये इसका जो मेन पर्पस है, समझिए, इसका मेन पर्पस पुलिस का कहना है कि ये हम वॉयलेंट क्राउड को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, पैलेट गन को लेस लीथल क्यों कहा जाता है? इसको नॉन लीथल भी तो कह सकते हैं। देखो, नॉन लीथल अलग चीज होता है। नॉन लीथल में जैसे लाउड स्पीकर्स, पुलिस जो है बोल रही है कि आप शांति बनाए रखिए। जब पुलिस के पास जो लाठी के साथ साथ शील्ड नहीं होता है जो पकड़ के रखते हैं, बैरिकेड्स हो गया, वाटर कैनन्स हो गया, तो ये सब आपका नॉन लीथल में आता है। लेकिन लीथल वेपन्स क्या होता है? ऐसे वेपन, सॉरी, लेस लीथल वेपन, क्योंकि लीथल वेपन तो वही हो गया बंदूक वगैरह जिससे डायरेक्ट गोली लगने से मृत्यु हो जाती है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेस लीथल का मतलब ये होता है कि बहुत एक्सट्रीम केस में ही मृत्यु हो सकती है। ज़्यादातर यहाँ पर आपको चोट लगेगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे टीयर गैस, रबर बुलेट्स, पेपर बॉल्स, पैलेट गन्स, तो ये सब आपका लेस लीथल वेपन में आता है। और पैलेट गन इसी के अंदर आता है क्योंकि हो सकता है इससे परमानेंट ब्लाइंडनेस हो जाए, रेटिना को डैमेज हो जाए, फेशियल फ्रैक्चर हो जाए, ऑर्गन इंजरीज हो जाए, लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी हो जाए। इसमें जो मृत्यु है उसके चांसेस कम होते हैं। दैट इज वाई हम इसको लेस लीथल वेपन कहते हैं। अच्छा, पैलेट गन इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है? क्योंकि मेडिकल कंसर्न होता है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि हमने बहुत से ऐसे रिकॉर्ड देखे हैं कि इसके इस्तेमाल की वजह से आई हमेशा के लिए डैमेज हो जाती है, रेटिना डिटैच हो जाता है, ब्लाइंडनेस हो सकती है, स्कल इंजरीज हो सकती है, फेशियल डिफॉर्मिटीज हो जाती है। तो आईज स्पेशली बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं पैलेट गन की वजह से। अच्छा, ह्यूमन राइट्स का भी कंसर्न कई बार आता है। जो सिविल लिबर्टीज ग्रुप्स हैं उनका कहना है कि पैलेट इनडिस्क्रिमिनेटली स्प्रेड होते हैं। जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं और साथ ही साथ जो बाई स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी ये हिट कर सकता है, इससे सीरियस डिसेबिलिटी हो सकती है। तो ह्यूमन राइट्स जो ग्रुप्स हैं उनका कहना है कि इससे लेस हार्मफुल जो अल्टरनेटिव है उसको सरकार को देखना चाहिए। अच्छा, पुलिस अभी भी इसका इस्तेमाल क्यों कर रही है? जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनका आर्गुमेंट ये है कि पैलेट गन हम इसीलिए करते हैं कि जब क्राउड बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया है, जब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है, तो उनका ये कहना है कि दे आर कंसिडर्ड सेफर देन लाइव बुलेट्स। मतलब अगर हम सोचो बंदूक लेकर चलाएं तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, एंड दैट इज़ वाई हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इससे वॉयलेंट जो मॉब होता है उसको तुरंत डिस्पर्स कर सकते हैं। जो लीथल फायर आर्म्स होता है, बंदूकें वगैरह, उसका इस्तेमाल हम करते नहीं हैं। सो दे में प्रोटेक्ट पुलिस पर्सनल ऑल्सो। आपने देखा होगा कई बार जब भगदड़ मस्ती या फिर प्रोटेस्ट हो रहा होता है, कई सारे जो पुलिस हैं वो भी इंजर्ड होते हैं। अभी ये जो आप देखोगे जो कॉकरोच जनता पार्टी वाला प्रोटेस्ट हुआ था, इसमें पुलिस का कहना है कि 100 से ज़्यादा जो हमारे जवान हैं उनको भी चोटें आई हैं। तो यहाँ पर इसकी वजह से क्या होता है, जो पुलिस पर्सनल है उनको भी कई बार बचाने में ये काम आता है। तो पुलिस का यही कहना है कि अल्टीमेटली जो पैलेट गन है वो हमारे पास अवेलेबल होता है, लेकिन वो लास्ट रिजॉर्ट होता है, हम पहले उसका इस्तेमाल नहीं करते। और इसका लीगल फ्रेमवर्क भी है। हमारा जो सीआरपीसी अब तो चेंज हो गया, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, उसके अंदर मेंशन है पुलिस एक्ट, सर्विस रूल्स, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट गाइडलाइंस हो गए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इन सब में पैलेट गन्स को अलाउ किया गया है। और यहाँ पर इसका गाइडिंग प्रिंसिपल यही है कि
ये लीगल है। नेसेसिटी जब होती है तभी इस्तेमाल करते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी मतलब जब सामने से क्राउड बहुत वायलेंट होता है तभी किया जाता है, और अकाउंटेबल रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी समझिए, क्योंकि इसी को लेकर पूरा जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में गया। क्योंकि इसमें क्या होता है कि पुलिस का रिस्पॉन्स किस लेवल के थ्रेट पर आएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लो प्रोटेस्ट एकदम पीसफुल है, तो यहाँ पर सरकार नेगोशिएट करेगी, परसुएट करने की कोशिश करेगी। अगर माइनर थोड़ा बहुत डिसऑर्डर है तो बैरिकेड्स और वार्निंग लगा बोल दिए जाते हैं। वायलेंट स्टोन पेल्टिंग अगर हो रही है तो टीयर गैस, वाटर कैनन का इस्तेमाल। और फिर जब मामला बिगड़ जाता है, रायट होने लगते हैं, तब ये लेस लीथल वेपन जैसे पैलेट गन का इस्तेमाल होता है। और जब एक्सट्रीम खतरा हो जाता है तब तो आप सब जानते हो यहाँ पर बंदूकें वगैरह भी कई बार चल जाती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर जो जंतर मंदिर पे प्रोटेस्ट हुआ, फिर पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज या जो भी चीज़ें हुई, तो उसको लेकर एग्जामिन करेगी। अच्छा, एम्यूनिशन लॉग इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जो मैंने आपको बताया ना कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है रैपिड एक्शन फोर्स को कि यहाँ पर जो पैलेट कार्ट्रिजेस हैं वो कौन इशू किया, कितना आपके पास बचा है, कितना आपने फायर किया, वो सारी चीज़ों की अब जांच करेगी। तो उससे पता चलेगा कि कहीं जंतर मंतर पर जो इस्तेमाल किया गया है कहीं वो इनडिस्क्रिमिनेटली तो नहीं किया गया है। वैसे ये कंट्रोवर्सी नया नहीं है। कश्मीर का जो मैं आपको बता रहा था 2016 में जब हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज ने बुरहान वानी को एलिमिनेट किया था, तब आपको पता होगा बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था, वायलेंट प्रोटेस्ट हुए थे। तब भी यहाँ पर हमारी जो आर्मी है उन्होंने पैलेट गन का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से बताया जाता है कई सारे लोग इंजर्ड हुए। तो उस समय भी इसको लेकर क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था कि पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर ऑल्टरनेटिव का इस्तेमाल जैसे पब्लिक अनाउंसमेंट, नेगोशिएशंस, बैरिकेड्स, ये सब चीज़ें। इनफैक्ट इसका एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव बताया जाता है, दैट इज़ PAVA शेल्स, दैट इज़ पेपर बेस्ड। PAVA का मतलब होता है पेलेर्गोनिक एसिड वेनिलिमाइड। तो ये एक सिंथेटिक पेपर कंपाउंड होता है जो कि क्राउड कंट्रोल शेल्स की तरह होता है। मतलब यहाँ पर बेसिकली अगर हम इसको डिप्लॉय करते हैं तो इससे इसकी वजह से टेम्पररी बर्निंग सेंसेशन होता है हमारे स्किन पर। आई में जो हमारा आँख है उसमें इरिटेशन जैसा होता है। ब्रीथिंग में कुछ डिस्कम्फर्ट आता है। मतलब विदाउट पैलेट गन हम इसका इस्तेमाल ऑल्टरनेटिव की तरह कर सकते हैं कई सारे सिचुएशन में। तो इससे जान भी नहीं जाती है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा परमानेंट इंजरी भी नहीं होती है, लेकिन टेम्परेरी बेसिस पर आपको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है, जिसकी वजह से PAVA शेल जो है उसको एक ऑल्टरनेटिव की तरह बताया जाता है। अब क्वेश्चन यही है कि अब यहाँ से होगा क्या? देखो, सुप्रीम कोर्ट ने अभी फाइनल जजमेंट दिया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अभी बहुत चीज़ों को एग्जामिन कर रहा है, लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ कह दिया है कि ये इलीगल नहीं है, पैलेट गन का इस्तेमाल किया जा सकता है बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में। अब सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि 20 अब ये जो जुलाई को प्रोटेस्ट हुआ उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल हुई, क्या वो गलत तरीके से तो नहीं किया गया। तो देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई होप कि इसको लेकर जो भी चीज़ें थी मैं आपको समझ में आई होंगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, भारत में पुलिस सिस्टम को लेकर 2 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी IQ पर गुरु कृपा सेल चल रही है, 50% फ्लैट डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी के साथ आप कोई भी कोर्स ले सकते हो। यहां पर मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, इनफैक्ट 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाता है। प्रीलिम्स क्रैक करने पर पूरा फी भी रिफंड कर दिया जाता है। बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास। ये फोन नंबर दिया, अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये कोड है अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया, वहां पर जाकर यूज करिए ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।